क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सीमाओं को दुश्मनों से सुरक्षित रखने के पीछे कौन है? वो लोग जो ना न्यूज़ में आते हैं, ना इंटरव्यू देते हैं, लेकिन देश की रक्षा में दिन-रात जुटे होते हैं। यही हैं रो के असली हीरो। इस वीडियो में हम बताएंगे रो की पूरी कहानी, इसके मिशन, एजेंट्स, रहस्य और वो सब कुछ जो आपने कभी नहीं सुना होगा। 1962 के चीन युद्ध में भारत की हार के पीछे एक बड़ी वजह थी, खराब इंटेलिजेंस। 1965 के पाकिस्तान युद्ध ने यह साबित कर दिया कि भारत को एक मजबूत, स्वतंत्र खुफिया एजेंसी की सख्त जरूरत है। तब आईबी के अंडर काम कर रही विदेशी खुफिया शाखा को अलग किया गया। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक स्वतंत्र एजेंसी बनाने का आदेश दिया और जन्म हुआ रो का। इसके पहले प्रमुख बने आर्यन काओ, जो खुद एक रहस्यमयी और अत्यंत समझदार व्यक्ति थे। उन्हें आज फादर ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस कहा जाता है। रो सीधे प्रधानमंत्री के अधीन काम करती है। ये एजेंसी संसद को जवाबदेह नहीं होती। इसमें रिक्रूटमेंट आमतौर पर आईबी, सेना, पुलिस या फॉरेन सर्विसेज से होता है। सीधी भर्ती बहुत कम होती है। आरएवी एजेंट्स को अपनी पहचान छुपानी होती है। उनका जीवन बेहद गोपनीय होता है। इनका मुख्य कार्य विदेशों में भारत विरोधी गतिविधियों पर नजर रखना, आतंकवादी संगठनों की जानकारी इकट्ठा करना और रणनीतिक मामलों में सरकार को सलाह देना। तकनीकी, साइबर, जासूसी, मानव स्रोत सभी तरीकों से रो काम करती है। रो के प्रमुख ऑपरेशन एक, ऑपरेशन 1971, बांग्लादेश की आजादी। रो ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखी और युद्ध को भारत के पक्ष में मोड़ा। 2. ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। 1976 में भारत के पहले परमाणु परीक्षण को अमेरिका जैसी सुपर पावर से भी छिपाकर रखना रो की सबसे बड़ी सफलता थी। पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में रो ने अंदरूनी जानकारी दी थी। ऑपरेशन चाणक्य। कश्मीर में आतंकवादियों और आईएसआई नेटवर्क को कमजोर करने का गुप्त मिशन। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी। डॉक्टर ए क्यू खान की गतिविधियों पर नजर रखी और विश्व को जानकारी दी। रो और दुनिया की अन्य एजेंसियां। रो का मुकाबला सबसे अधिक आईएसआई पाकिस्तान, सीआईए अमेरिका और मोसाद इजराइल से होता है। लेकिन रो का काम चुपचाप और सटीक होता है। ये पब्लिसिटी नहीं चाहती। मोसाद और रो के बीच आपसी समझ और सहयोग भी देखा गया है। सीआईए और रो के बीच कई बार सूचनाएं साझा होती रही हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर रो खुद पर निर्भर रहना पसंद करती है। रो के अनसुने हीरो और कहानियां। रविंद्र कौशिक, ब्लैक टाइगर, एक ऐसा रॉ एजेंट जो पाकिस्तान की आर्मी में मेजर बना और वर्षों तक भारत के लिए जानकारी भेजता रहा। अंत में पकड़ा गया और शहीद हो गया। काउबॉयज। आरएन काओ द्वारा प्रशिक्षित एक खास समूह जिन्होंने रो की नींव रखी। कई ऐसे मिशन जो आज भी क्लासिफाइड हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन वो भारत को सुरक्षित रखने में अहम रहे। रो की सफलता इसकी चुप्पी में है। इसके एजेंट्स देश की रक्षा में लगे हैं, लेकिन उनका नाम इतिहास में नहीं लिखा जाता। अगली बार जब आप देश की सुरक्षा की बात करें, तो उन अनदेखे नायकों को जरूर याद रखें जो पर्दे के पीछे रहकर दुश्मनों से लड़ते हैं। आउट्रो म्यूजिक प्लस सीटीए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सुनो कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगली कहानी किस पर होनी चाहिए, मोसाद या आईएसआई।